नाज़रीन आदाब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बुनकरों के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है जब से सरकार ने बुनकरों के फ्लैट रेट के पासबुक को ख़त्म कर दिया है और लॉकडाउन होने की वजह से किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन या कोई आंदोलन नहीं हो पाया। लेकिन अब पानी सर से ऊंचा हो रहा है क्योंकि बिजली विभाग के तमाम लोग जो हैं बिलें देना शुरू कर दिए हैं, आरसी काटना शुरू कर दिया है और लोगों का कनेक्शन काटना शुरू कर दिया है। तो प्रदेश स्तर पर कई एक मीटिंगें हुई, तमाम हम लोगों ने बिजली मंत्री और हथकरघा मंत्री, कई मरतबा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की गई और अभी तक जब तक कोई बात बनी नहीं तो फिर लखनऊ में एक बैठक हुई। तमाम पूरे प्रदेश के बुनकरों ने वहाँ अपना सुझाव दिया। फिर बनारस में चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी का वो संसदीय क्षेत्र है तो ये राय पड़ी कि वहाँ बनारस में कोई एक मीटिंग की जानी चाहिए जिसमें हम लोग अपनी बात को रख सकें और बनारस से ही इस आंदोलन की शुरुआत की जानी चाहिए। चुनांचे 26 अगस्त को वहाँ एक बैठक हुई और उसमें ये निर्णय हुआ कि 1 सितंबर से तमाम बुनकर अपना पावरलूम बंद करेंगे और उससे संबंधित जितने भी कारोबार हैं वो सब बंद किए जाएंगे और फिर 15 तारीख तक 15 के बाद से अपने कनेक्शन कटवाना शुरू करेंगे। चूँकि ये आवाज़ बनारस से उठी जिसको बहुत प्रमुखता से कई टीवी चैनलों ने उठाया, एनडीटीवी ने अपने प्राइम टाइम में उठाया, एबीपी न्यूज़ ने उठाया, तो ये बात मुझे लगता है कि सरकार तक पहुंची है और मुझे ये इस तरह का सूचना भी आ रही है कि कोई बैठक हो सकता है, सरकार जल्दी हम लोगों की बुलाए और बात भी करे। मगर उसी संबंध में मऊ और कुर्ब जवार में 3 अजला हैं, जैसे आजमगढ़ में मुबारकपुर और जहानागंज है, मऊ जनपद में बुनकरों का जो क्षेत्र है अदरी है, कोपा है, घोसी है, आपके वलीदपुर है, भीरा है, खैराबाद है, मोहम्मदाबाद है, ये सब बहुत बड़े पॉकेट हैं बुनकरों के। इधर गाज़ीपुर ज़िले में भी बहादुरगंज एक बड़ा पॉकेट है, इधर बलिया ज़िले में भी काफ़ी बुनकर रहते हैं। तो इन सब लोगों से चूँकि बैठक तो हो नहीं सकती थी, तो बैठक नहीं हो सकती है लॉकडाउन की वजह से बड़ी बैठक, तो हम लोगों ने वर्चुअल मीटिंगें की और लोगों से टेलीफोन और व्हाट्सएप के ज़रिए बातचीत की गई। व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसमें राय मशवरा हुआ। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ जूम से कुछ कॉन्फ्रेंसिंग की और सारी कॉन्फ्रेंसिंग के बाद ये बात आज फाइनली तौर से ये तय हो गई है कि मऊ जनपद में हड़ताल जो है आगामी परसों यानी 4 सितंबर को एक पूरा मऊ कारोबार बंद रहेगा और इस बंद में हमारे जो व्यापार मंडल के लोग हैं, 2-3 व्यापार मंडल हैं, उन सब लोगों ने भी समर्थन देने की घोषणा की है और जो अपील हम लोगों ने आज जारी की है उस अपील में उन लोगों ने भी समर्थन किया है। तो उसमें तीनों व्यापार मंडल हो गए और जितने भी बुनकर संगठन हैं उन सब लोगों ने भी इसमें सहयोग किया है। उसके अलावा जो यहाँ के पूर्व सांसद हैं सालिम अंसारी साहब, यहाँ के चेयरमैन हैं तैयब पालकी साहब, समाजवादी पार्टी के नेता हैं अल्ताफ़ अंसारी साहब, इन सब लोगों की तरफ से जमाल अर्पण है। यहाँ के बड़े उद्योगपति हैं और व्यापारी संगठन में भी उनकी भूमिका रहती है। यहाँ 2 और बुनकरों के संगठन हैं, इकबाल साहब उसके एक के जिम्मेदार हैं और नौशाद साहब एक के जिम्मेदार हैं। उन सब लोगों ने ये तय किया है कि 4 दिसंबर को जुमा के दिन पूरे मऊ के तमाम कारोबार बंद रहेंगे। ये भी तय हुआ है कि कोई किसी का कारोबार को बंद कराने नहीं जाएगा और जिसने ये अपने कारोबार को बंद नहीं किया तो हम लोग ये समझेंगे कि ये बुनकरों के हितैषी नहीं है, बुनकर विरोधी हैं, उनको ये माना जाएगा। आप खुद से बुनकरों के कारोबार से ही सारा कारोबार यहाँ का चलता है। ये इस बंदी को हम लोगों ने मऊ जनपद स्तर पर निर्णय लिया है। अब बाकी जो जनपद अगल बगल में है वो वहाँ के जिम्मेदार लोग बैठ के आपस में बात कर सकते हैं, क्योंकि ये बुनकरों का मामला है और बुनकरों में भी उन लोगों का मामला है जिनका फ्लैट रेट पासबुक से संबंध है, यानी पावरलूम हो गया, जरी मशीन हो गई, कैलेंडरिंग मशीन हो गई, ट्विस्टिंग मशीन हो गई, डबलिंग मशीन हो गई, इसके अलावा और जी जो सांचा हमारा चलता है वो हो गया। इसमें और भी जितनी इससे संबंधित जितनी चीज़ें हैं यानी प्री पावर लूमिंग से मुताल्लिक जो हैं और पोस्ट पावर लूम जो हैं जितनी गतिविधियाँ हैं, उन सारी गतिविधियों में जो लोग शामिल हैं जिनको इस योजना का लाभ मिल रहा था वो सारे लोग इस आंदोलन में शामिल होंगे। बनारस के लोगों ने पूरे 1 तारीख से उनके वहाँ हड़ताल शुरू हो चुकी है और भी जगहों पे तमाम मेरठ से लेके आपके टाटा हर तरफ हड़ताल है। मऊ के लोगों ने भी बड़ी खुशी की बात है कि आज ये निर्णय ले लिया है और हमारे निर्णय के बाद तमाम लोग भी इसी का इंतजार कर रहे थे और बहुत खुशी है कि सर्वसम्मति से इस बात का निर्णय लिया गया जिसमें तमाम व्यापार मंडल, बुनकर संगठन सभी लोग शामिल हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इस बंद को बड़ी से बड़ी तादाद में कामयाब बनाएंगे, तमाम सोशल मीडिया के ज़रिए अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाएंगे। व्हाट्सएप है, फेसबुक है या जो पेज है या ट्विटर है
या फिर उसके अलावा आपको यूट्यूब है, आप लोग अपने अपने वहाँ से बुनकर जो हैं वो छोटी छोटी वीडियो बनाकर उस पर अपलोड करें। बंद आपके लूम और कारखाने जो बंद पड़े उसकी फ़ोटो बना बना के आप अपने फेसबुक पर या अपने किसी भी सोशल अकाउंट पे आप उसको डिलीट डालिए और अखबारों में बयान जारी करिए, ताकि ये बंदी और ये आंदोलन पूरे तरीके से कामयाब हो। क्योंकि बुनकरों ने ये मन बना लिया है कि करो या मरो की सूरत में हम लोगों ने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने का मन बना लिया है। चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है बनारस, इसीलिए बनारस से इस आंदोलन को शुरू किया गया है। हम लोगों ने प्रयास किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी तक भी हमारी बात पहुँचे। भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता हम लोगों के साथ बहुत ईमानदारी के साथ खड़े हैं। हम लोग उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि वो भी हमारे इस आंदोलन में हमारे साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। क्योंकि अगर अगर फ्लैट रेट की योजना समाप्त की गई तो पूरा पावरलूम उद्योग ही समाप्त हो जाएगा और 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जीएसटी जो सरकार को मिलती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हम लोग सरकार से ये अनुरोध कर रहे हैं कि इस योजना को आप ख़त्म मत करिए। इस योजना में किसी प्रकार का कोई बदलाव अगर आप चाहते हो तो उस बदलाव को कर लीजिए। ऐसा सुनने को आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है और हो सकता है कि जल्द ही कोई मीटिंग उनके द्वारा बुलाई जाए और जैसे ही कोई अगर हमारा सारा आंदोलन समाप्त हो जाएगा, अगर हमारी बात मान ली जाती है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि उत्तर प्रदेश के पूरे तमाम संगठन और उत्तर प्रदेश के सभी बुनकर एक साथ खड़े होकर अपनी मांगों को मनवा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बुनकर एकता जिंदाबाद।